हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सोलेनोइड। अब जो सोलेनोइड है इट कैन बी स्ट्रेट और इन द फॉर्म ऑफ ए टॉरॉइड। तो पहली बात तो व्हाट इज सोलेनोइड है क्या चीज। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन बना रहा हूं बच्चा जी, मैंने एक कंस्ट्रक्शन बनाई। इसमें ये मैंने डिफरेंट लूप्स को वाउंड कर दिया, एक वायर ली, लॉन्ग वायर, उसका इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। जैसे आपके पास एक पेन में स्प्रिंग होता है ना, जॉटर पेन के अंदर, उस तरह से मैंने इसको ये बना लिया। राइट नाउ व्हाट इट स्टेट्स कि इसकी जो लेंथ है इट इज लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स रेडियस। मेरी मजबूरी है कि मेरे पास एक स्पेस लिमिटेड है, तो मैंने एक ये दिया इसको। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा जी, मैं ये पढ़कर आया हूं, मेरे पास एक ये कॉइल है, उसको दो तरह से दिखा रहा हूं मैं। एक तो इसमें ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है और एक ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट कैरिंग कॉइल की बात कर रहा हूं। अगर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से देखने में मैंने बता रखा है, फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी। और अगर इसकी बात करता हूं तो फील्ड की डायरेक्शन, ये मैं पढ़ चुका हूं लास्ट लेक्चर में। अब यहां पर भी अगर तो मेरा करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कौन सी आएगी चेक कर लो, अगले वाली आएगी। मींस फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी। फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी बच्चा जी? अंदर को होगी। आर यू गेटिंग इट? अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दूंगा तो फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? मेरी बाहर को होगी। तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे फील्ड की डायरेक्शन कहां है। तो अगर मैंने करंट की डायरेक्शन ये बनाई है और यहां से करंट मेरा एग्जिट कर रहा है, तो अगर मैं सब, चलो बना ही देता हूं मैं आपके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फिर फिगर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो फील्ड की डायरेक्शन आपकी कहां होगी? ये वाली होगी। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? पहली बात, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब मैंने कहा था ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको एम्पियर लॉ लगाना है, तो आप एक सर्कुलर लूप बनाते थे उसके चारों तरफ। और मैंने ये भी बताया था कि जो लूप है वो जो बनेगी उसके क्रॉस मुझे बी डॉट डी एल निकालना है। लेकिन अगर मेरे पास करंट कैरिंग लूप हो, तब मैं कौन सा सर्किट बनाऊंगा, तब कौन सी एम्पीरियन सरफेस बनाऊं या एम्पीरियन लूप बनाऊं। अगर ये बहुत सारी है मेरे पास, तो स्ट्रेट था तो सर्कल बनानी थी। अगर वो सर्कुलर लूप होगी तो मैं सर्किट कौन सी बनाऊंगा, क्योंकि जब मुझे बी डॉट डीएल निकालना है तो मुझे उस लूप के क्रॉस बी पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे बी पता होना चाहिए। तो देखो फिर हम यहां क्या करेंगे। अगर ये स्ट्रेट है तो लो जी, तो ये मेरे पास एक, अब मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूं, ये मेरे पास एक सोलेनोइड है। ठीक है बच्चा जी, मैंने आपको वो डायरेक्शन वगैरह सब क्लियर कर दी है उस पहले वाली फिगर के अंदर। इसके अंदर सपोज इसकी जो लेंथ है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड, राइट। R इसकी सपोज रेडियस है, N जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, राइट। और सपोज आई करंट मैंने पास किया, आई करंट पास्ड है। अब मैंने करंट पास किया, मान लो इस डायरेक्शन, यहां से पास किया, मींस एंटी क्लॉकवाइज करंट है भाई मेरा। हर लूप में से करंट कैसे मेरा, यहां पे देखो, देख लो बना रखे, ये क्लॉकवाइज वाला था, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। मींस फील्ड कहां होगा आपका? बाहर को होगा। तो फील्ड की डायरेक्शन मैं लास्ट में बना देता हूं थोड़ा सा, फील्ड मेरा बाहर को होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मैंने इसके ऊपर एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। मैंने क्या किया, एक एम्पीरियन सरफेस बनाई और वो स्क्वायर लूप बना ली। क्योंकि जैसे हम गॉसियन सरफेस की बात करते थे, वहां पर जब मुझे गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करनी थी तो मैं देखता था मुझे किसके अराउंड सिलेक्ट करनी है। अगर वो प्लेन शीट थी तो मैंने वो क्या ली थी? सिलेंड्रिकल ली थी। अगर वो पॉइंट चार्ज था तो मैंने वो स्फेरिकल ली थी। इन द सेम वे अगर मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर होता तो मैं उसको सर्कल बनाता। अब ये मेरे पास लूप की फॉर्म में करंट है तो मैंने उसको एक स्क्वायर बना लिया। इसको नाम दे दिया सपोज PQRS, ये नाम दे दिया इसको मैंने। और ये जो RS है ये बराबर है कैपिटल L। ठीक है जी। अब मुझे एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। तो व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ? लो जी, यहां लगा लें इसको। सो व्हाट इज एम्पियर? तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल, या आई इन कर दो शॉर्ट फॉर्म के अंदर,
आई इन, जितना करंट थ्रेड कर रहा है अंदर जा रहा है, यही पढ़ा कल मैंने। हाँ जी, सरफेस पहले बी डॉट डी एल की बात कर ले तो वो क्या चलेगा कि हमने चलो यहां से या चलो पी से चलो पहले, तो पहले मैं पी से नहीं उल्टा हो जाएगा, तो मुझे नेमिंग बेटा जी ध्यान से, अगर मैं पी क्यू आर एस करूंगा तो फील्ड के अपोजिट चलूंगा, तो मुझे फील्ड के अलोंग चलना है, तो मैं इसको क्यू कर रहा हूं बेटा जी, इसको आर और इसको एस कर रहा हूं। अब मैं फील्ड के अलोंग चल सकता हूं अगर मैं चलना चाहूंगा तो, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा पी से लेकर क्यू तक, पहले बी डॉट डी एल निकालेंगे भाई हम, फिर हम क्यू से लेकर आर तक बी डॉट डी एल निकालेंगे भाई, फिर हम आर से लेकर एस तक बी डॉट डी एल निकालेंगे भाई, फिर हम एस से लेकर पी तक बी डॉट डी एल निकालेंगे भाई। सो सारी सरफेसेस के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा था जब एम्पिरिकल लॉ लगाया था, सारी लूप के ऊपर मैंने बी डॉट डी एल निकाला था, वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस था तो मैंने इंटीग्रेट कर लिया था। यहां कॉन्टिन्यूस नहीं है, पीसेस के अंदर है, तो 4 पीस बना दिए मैंने उसके, तो यहां तक ये कॉन्टिन्यूस है, फिर ये कॉन्टिन्यूस है, फिर ये कॉन्टिन्यूस है, फिर ये कॉन्टिन्यूस है, इज इक्वल टू, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, कितनी लेंथ के ऊपर है, एल लेंथ के ऊपर है, तो व्हाट विल बी पर यूनिट लेंथ, एन बाई एल, और इस लेंथ में कितने जो मैंने काउंट किया सरफेस के अंदर, तो क्या आ जाएगा वो एन बाई एल इंटू आई। कोई डाउट हो बच्चा, चेक कर लो बच्चा जी। मैंने क्या कहा कि टोटल मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन है, कितने लेंथ के ऊपर है, स्मॉल एल लेंथ के ऊपर है। तो चलो एक काम तो मैं बाहर यही कर लेता हूं, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल, जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स परंट लेंथ है, मुझे लेंथ एल चाहिए, इसमें ये आ गया, ऐसे कर लो, एक ही बात है, एन एल आई एक ही बात है, कोई डाउट हो। अब जब मैं पी से क्यू जा रहा हूं, पी से क्यू, तो मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में, तो व्हाट इज बी डॉट डी एल, 0 आ जाएगा, कोस एंगल 90, तो पहला तो 0 हो गया भाई, प्लस जब मैं जा रहा हूं क्यू से आर, इधर कोई मैं जा रहा हूं इधर कोई फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बी डॉट डी एल की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कितने आ जाएगी, और लेंथ कितनी है, ये एल है, डी एल, क्योंकि मैंने कहा ये इतना पोर्शन कॉन्टिन्यूस है, यहां से यहां तक, कहीं भी चाहे छोटे छोटे पीस करके ऐड करो या सीधा ऐड कर लो बराबर आएगा। फिर मैं आर से एस गया, अगेन आप नॉर्मल जा रहे हो, फील्ड उधर को 0 हो जाएगा, प्लस 0, बाहर फील्ड होता ही नहीं है, तो कितना आ गया ये म्यू एन आई इंटू एल, इधर कितना आ गया, बी एल आ गया। सो बी एल बराबर है म्यू नॉट, अभी ध्यान रखना, म्यू नॉट एन आई इन एल से कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड आ गया अलोंग द एक्सिस, कोई डाउट हो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड आ गया, कोई डाउट हो बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड आ गया। ये तो काम मेरी बुक में किया हुआ है, मुझे थोड़ा सा इसको एडवांस करना ताकि मैं इसको आगे अप्लाई कर सकूं, मुझे थोड़ा सा एडवांस करना है। लो जी एडवांस करते हैं थोड़ा सा, ये सारा रब कर दूं, थोड़ा सा एडवांस करते हैं। लो फिर एक और देखो बेटा जी, अभी आपने कहा, चलो यहां बनाता हूं मैं, अभी आपने सोलेनोइड ये बनाई थी भाई, दिस वाज योर सोलेनोइड, मैंने कहा था करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से फॉलो कर रहा है, और मेरा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, मींस यहां से करंट अंदर को जा रहा है और यहां से करंट बाहर, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है। मैं इसको अब एक ज्योमेट्री वाइज शेप देता हूं, मैंने इसको एक शेप दी, लॉन्ग सोलेनोइड की शेप दूंगा मैं इसको, ये एक लॉन्ग सोलेनोइड की शेप दी मैंने, राइट बच्चा जी। लो जरा देखना, कहीं डाउट आए तो मुझे बता देना। नीचे मैंने क्रॉसेस लगा दिए, नीचे क्रॉस लगा दिए, क्रॉसेस मींस यहां से फील्ड करंट एंटर कर रहा है, क्रॉसेस मींस यहां करंट एंटर कर रहा है, डॉट मींस यहां से करंट बाहर आ रहा है, चेक कर लो उस फिगर के हिसाब से,
लो चेक कर लो, मैंने कहा यहां करंट एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो यहां करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, ये बना दिया मैंने। ये इसकी एक्सिस है इस सॉलिनॉइड। तो जो मैंने फील्ड लगाना निकाला पहले अभी वो दिखाया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड, और सॉलिनॉइड क्या थी, लॉन्ग सॉलिनॉइड थी मेरी पीछे, जो अभी मैंने आपकी बुक में लिखा हुआ है। बुक्स में ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ा मतलब कि एक जब आप कंपटीशन फाइट करने के लिए जाओगे वहां जाके आपको बुक्स में मिलेगा, ये रूटीन की बुक्स में आपके वो काम मिलेगा जो कर दिया मैंने कहा चलो एक पहले यहां निकालते हैं फील्ड इस पॉइंट पे, और ड्यू टू एक अब ये पूरी कॉइल बाउंड की हुई है, एक छोटी सी मैंने इसकी एक पोर्शन सपोज कर लिया जिसकी थिकनेस है dx, क्योंकि कॉइल बाउंड की है सारी आपने, इस पोर्शन को कर लिया, और चलो पॉइंट मैंने लिया यहां पर, ये मेरा पॉइंट है। मैंने कहा इसकी वजह से भाई फील्ड निकालना है मुझे, यहां पर फील्ड निकालना है इसकी वजह से। ये डिस्टेंस x है, इसकी रेडियस वही a है, जैसे मैं सर्कुलर कॉइल की बात कर आया हूं पहले, मुझे पता है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस कितना होता है, उसको d भी लिख दूंगा क्योंकि छोटा फील्ड है, अभी तो पूरी एक्सिस पूरी कहानी में छोटा सा पोर्शन सपोज किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, ये फॉर्मूला था भाई मेरा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें ये n लिखना है मुझे, वहां थे n क्या थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, ये कैपिटल n आएगा, ध्यान रखना जरा यहां पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे। आज मेरे इतने पोर्शन के टर्न्स काउंट किए, अभी मैंने सारे काउंट नहीं किए, तो मेरे केस में क्या बन जाएगा, ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n dx, ठीक है जी, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इंटू आई इंटू ए स्क्वायर, बाकी सब सेम है मेरा, मैंने जान के बाकी सब कुछ वही सपोज किया जो मेरे पहले फॉर्मूले में था। मैंने कहा मान लो, अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, मेरी पूरी कॉइल जो है वो यहां से लेकर यहां तक बनेगी पूरी कॉइल, इस पॉइंट को अगर मैं पूरी कॉइल का फील्ड चाहिए मुझे, तो इस टर्न का फील्ड चाहिए, नेक्स्ट टर्न का फील्ड चाहिए, नेक्स्ट टर्न का, तो सारी यहां तक काउंट करनी है। तो मैंने कहा मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा मान लिया, एक एंगल और बन रहा है आगे छोटा सा, ये एंगल डी थीटा मान लेते हैं, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो आपके सामने है, मैंने इशारा कर दिया है कि मैंने कहा मुझे फील्ड चाहिए, तो इसका भी फील्ड होगा यहां पर, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, सबके फील्ड होंगे, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक काउंट करने हैं सारे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से लेकर वहां तक जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां बैठा हुआ, तो तभी मैंने एंगल ये वाला काउंट किया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो मैंने क्या काम किया, थीटा ले लिया। इस फिगर में व्हाट इज द टेंजेंट थीटा, चेक करो भाई, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर x बाय a आ जाएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चा जी, और यहां से इट इंप्लाइज, ये चलो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, ठीक है, व्हाट इज dx, a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, ये चेंजेस करते हैं यहां पे, देखते हैं क्या बनता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर, dx क्या बना दिया आपने, a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आपने कहा x बराबर a टेन थीटा, तो नीचे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल रेज टू 3/2, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो, देख लो आपके सामने है सब कुछ। इसको रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, और पहले मैं अब dB को सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर मैंने हमेशा कहा है आपको, मैं म्यू पर ये कभी सिंप्लीफाई नहीं करता, लेकिन मेरा रिजल्ट यहां पर कितना आना है, म्यू नॉट एन आई विदाउट पाई आना है, तो मैं इसको यहां सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। तो देखो बच्चा जी, ये म्यू नॉट बाय 2 बन जाएगा, क्योंकि ये कट गया, ठीक है जी, एन आ जाएगा, आई आ जाएगा, नीचे से a क्यूब आएगा, और देखो ऊपर भी a क्यूब है, चेक कर लो,
ए स्क्वायर और ए क्यूब, नीचे ए क्यूब कॉमन आएगा, वो खत्म हो गया, ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा सीकेंट क्यूब थीटा। यह दोनों लिखूं पहले एक बार लिख देता हूं, चलो ए स्क्वायर इंटू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, ताकि आपको एकदम वो ना लगे कि भी सारा कुछ रिमूव कर दिया, डी थीटा अपॉन इसको म्यू नॉट बाई 2 कर दिया एन आई ए स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसको ए क्यूब लिख सकता हूं ना फिर मैं, क्यों जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ए क्यूब नीचे आ जाएगा, ए क्यूब कॉमन 1 प्लस लो जी, यहां से बनेगा ए स्क्वायर सीकेंट, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये बनेगा ए, अंदर बनेगा ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, उसका 3/2 है, तो ए क्यूब सीकेंट क्यूब थीटा। सॉल्व करके डीबी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 एन आई, ए क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर स्क्वायर नीचे दिस, तो ये कॉस थीटा डी थीटा। कोई डाउट हो यहां तक आपको? मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल निकाला, कुछ सिर्फ डीएक्स वाली जो डीएक्स थिकनेस में जो टर्न आ रही है उनका फील्ड। मैंने क्या कहा, मुझे सबका चाहिए, तो यहां से लेकर कहां तक चाहिए आपको, यहां तक चाहिए भाई। तो ये एंगल सपोज कर लीजिए जो भी मानना है आपने अल्फा। अब आराम से देखना, ये जो डबल बनाया है ये कितना है बीटा, आपकी मर्जी है, इसको अल्फा करो जो मर्जी करो, आगे जाना पॉजिटिव पीछे जाना नेगेटिव, तो व्हाट इज बी म्यू नॉट बाई 2 एन आई माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, दैट इज कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा जी, दैट इज योर साइन थीटा। लो जी, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 एन आई क्या बन जाएगा साइन थीटा, एंगल माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, पहले अपर साइन अल्फा माइनस लोअर, लेकिन बीटा माइनस का है तो साइन ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, तो वो क्या बन जाएगा प्लस साइन बीटा। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड आ गया। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड आ गया। ये कुछ टर्न का था, ये सारे टर्न का आ गया। अब यहां कंडीशन लगानी है मुझे, कंडीशन क्या लगानी है अभी, अगर मेरी सोलेनोइड लॉन्ग हो जाएगी इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, जो मेरा फॉर्मूला है लॉन्ग सोलेनोइड, तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर को भी आखिर तक एंगल π/2, ये ऐसे पाई, इधर भी π/2, तो व्हाट विल बी बी म्यू नॉट बाई 2 एन आई साइन ऑफ π/2 प्लस साइन ऑफ π/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो जो मैंने पहले आपका काम किया था वो मैंने कहा था व्हाट इज सोलेनोइड, एन अरेंजमेंट ऑफ ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स रेडियस। मैंने पहले कही थी ये बात, तो लेकिन उसको मैंने अब ज्योमेट्री लगा के वेरीफाई भी कर दिया, साथ साथ ज्योमेट्री लगा के। अगर आप एक एंड पे खड़े हो गए हो, तो अगर एक एंड पे खड़े हो गए हो तो एक एंगल 0 दूसरा π/2 एट वन एंड क्या हो जाएगा भाई, एक एंगल 0 हो जाएगा और एक π/2 हो जाएगा, तो व्हाट विल बी बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ जाएगा एट वन एंड। ये बात मैं आपको जो मैंने जिस तरीके से पहले सॉल्व किया था ये बात, तो फिर जब वहां पे फिर क्रैम करनी पड़ती है ये बात मुझे कि हाँ भाई वन एंड पे आधा होता है, लेकिन ज्योमेट्री से जब मैं घुसा उसी आर्टिकल के अंदर, अब मैं दोनों बातें कह सकता हूं। देख लो आपके सामने है, वही फिर सर्कुलर कॉइल यूज होगी सारी मेरी, सर्कुलर कॉइल की एक्सटेंशन से काम किया सारा आपने, देख लो आपके सामने ही है। हाँ जी बच्चा जी, अब मैंने क्या किया, इसी सोलेनोइड को, ये जो सोलेनोइड मैंने बनाई हुई है, इसी सोलेनोइड को मैंने क्या किया, जैसे स्प्रिंग होता है आपके पास, तो मैं पहले इसके फील्ड लिख लेता हूं दोनों। ठीक है बच्चा जी, इसके दोनों फील्ड लिख के फिर थोड़ा सा और आगे काम करते हैं अभी।
लो जी, मैंने क्या किया अब इसको, तो व्हाट इज फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट इनसाइड, ये है, एट वन एंड के ऊपर फील्ड ये है, राइट। मैंने क्या किया, जैसे स्प्रिंग होता है उसको दोनों एंड ऐसे मिला दिया, उसको एक सर्कल की फॉर्म दे दी मैंने। एक स्प्रिंग को मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ लिया भाई, ऐसे लाइक दिस। इसको टॉरॉइडल सोलेनॉइड बोलते हैं, या टॉरॉइड भी बोल देते हैं इसको कई दफा, दोनों नाम है इसकी। ऐसे पकड़ लिया भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर? इसमें फिर मुझे क्या करना है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाना है। लो जी, अब फील्ड कहां होगा, अलोंग द रेडियस होगा, और फिर टेंजेंशियल फील्ड बन जाएगा, क्योंकि एक कॉइल का फील्ड कहां है, यहां पर है, नेक्स्ट का कहां है, यहां पर है, नेक्स्ट का कहां है, ऐसे घूम रहा है फील्ड भी साथ साथ। लगाओ फिर यहां, फिर लगाओ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, फिर लगाते हैं जी। व्हाट इज बी डॉट डी एल, अगेन वही म्यू नॉट आई इन। अब मैंने क्या कहा कि जो B है वो हर जगह टेंजेंट है अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो क्या आएगा यहां पर, B डॉट 2 पाई आर आ जाएगा यहां इस साइड। तो देख लो भाई, क्योंकि एट एवरी पॉइंट B एंड DL आर इन सेम डायरेक्शन। इधर आ जाओ, म्यू नॉट, कितना करंट, सपोज कर लीजिए जो N है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ बोल चुका हूं मैं। अब व्हाट इज टोटल लेंथ, 2 पाई आर, तो N into 2 pi r into I. So what is B? So magnetic field inside the solenoid आज फिर वही आ गई है। यहां वन एंड की बात कर ही सकते क्योंकि ये एंडलेस सोलेनॉइड है, सर्कुलर है, तो वन एंड की बात कर ही सकते हैं यहां पर। यहां तो एक बात कर सकते हैं कि अगर पॉइंट अंदर लाई करे तब क्या होगा, अदर पॉइंट बाहर लाई करे तब क्या होगा, ये बात कर सकते हैं। तो चलो पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट P की बात। तो क्या करोगे आप, वही एक एम्पीरियन सरफेस बनाओगे, लूप बनाओगे, बना ली मैंने। इसका रेडियस सपोज कितना है बच्चा जी, R1 है। एक पॉइंट यहां बनाता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इसका रेडियस कितना है बच्चा जी, ये पॉइंट सपोज R2 है। एक मैंने एम्पीरियल सरफेस ये बना ली, या लूप ये बना ली एम्पीरियल। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? तो पहले बात करते हैं किसकी भला, पॉइंट P वाली बात कर लेते हैं। पॉइंट P की बात करते हैं। जब मैंने B डॉट डी एल लूप R1 के ऊपर लगाया तो व्हाट इज दिस, म्यू नॉट इंटू आई इन होता है। व्हाट इज आई इन, 0, चेक कर लो, अंदर कोई करंट नहीं है। जब मैंने इसको कहां लगाया, B डॉट डी एल को जब मैंने लगाया रेडियस R2 वाली लूप के ऊपर, वहां करंट तो है, लेकिन वहां क्या है, ये यही वाली शेप है कि अंदर से करंट क्रॉस वाले हैं और बाहर डॉट वाले हैं, कि करंट एक तरफ से एंटर हो रहा है, ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे 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 ऐसे, कि करंट देखो ऐसे, राइट। वही एंटी क्लॉकवाइज सेम चीज। अगर देखो इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, चाहे अंदर डॉट बाहर क्रॉस, मतलब एक तरफ कॉइल में करंट बाहर आएगा, एक तरफ एंटर करेगा, या एक तरफ बाहर आएगा एंटर, एक दोनों में से एक ही काम होगा। लेकिन जितने दफे एंटर कर रहा है उतनी दफे बाहर भी आ रहा है, तो व्हाट इज नेट, 0 हो गया द्वारा, फिर ये भी 0 आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? मतलब टॉरॉइडल के जो आपके लिमिट्स हैं, इसके अंदर भी फील्ड 0 है और इससे बाहर भी फील्ड कितना है, 0 है। अंदर भी फील्ड 0 है और बाहर भी फील्ड 0 है। कोई डाउट हो आपको? तो ये थी आपके पास सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर अगर आपने कहा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दैट इज फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड, दैट टॉरॉइड मे बी स्ट्रेट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए टॉरॉइडल। योर सोलेनॉइड मे बी स्ट्रेट, सीधी सोलेनॉइड, इसका भी नाम सोलेनॉइड है लेकिन ये टॉरॉइड की शेप में है। ये स्ट्रेट सीधी सोलेनॉइड है, ये टॉरॉइडल सोलेनॉइड है दोनों सोलेनॉइड, ये सीधी है और ये सर्कल वाली है। दोनों के अंदर फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन आई। इसका तो कोई एंड नहीं होता, लेकिन इसका एक एंड भी है। इसके एंड में कितना होता है, आधा फील्ड होता है, जो अंदर है उससे आधा होता है। थर्ड पॉइंट, इस टॉरॉइड की लिमिट के अंदर भी फील्ड 0 है, बाहर भी 0 है, ये मैंने आपको बता दिया है।
तो फील्ड के सिर्फ दो रिजल्ट आ गए, ये अंदर वाला, ये वाला, और एंड के ऊपर इस केस में इससे आधा होता है। तो नटशेल ये निकल गया मेरे पास, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? चलें आगे, न्यूमेरिकल से और क्लियर करते हैं इसको। लो जी, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चा जी? 40। इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। 700 टर्न्स इसके ऊपर टोटल बाउंड किए हुए मैंने, और हर एक में से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये कैपिटल एन है, 700 टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड बताओ मुझे इनसाइड द सोलेनॉइड एंड एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। पहली बात तो मैंने क्या कह रखा है आपको कि अगर आपके पास जो L है, लेंथ है, दैट विल बी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स रेडियस। तो सबसे पहले तो L बाई आर निकाल के चेक करो कितनी आ रही है भाई, 44/1। 44 टाइम्स लेंथ है, तो बड़ी है, बड़ी है लेंथ। तो ये सोलेनॉइड तो है, पहली बात चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज B? कहां निकालना है? इनसाइड द सोलेनॉइड एज वेल एज एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। तो इनसाइड क्या होता है बच्चा जी? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये तो टोटल लेंथ के हैं, तो क्या बन जाएगा ये 700 डिवाइडेड बाय 0.44 मीटरों में बना दिया। करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई? 10 एम्पियर का। ठीक है जी, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁷ 700 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10। कोई डाउट हो बच्चा जी? 10⁻⁻7 -5 रह गए, ये 3 और -2 रह गए, तो लो जी, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7/44 इंटू 10⁻⁻²। चेक कर लो बच्चा जी, ये फैक्टर पहले वाला आ गया, यहां से 7, यहां से 44। मैंने क्या कहा? ये 10⁻⁻5 रह गए, -3 और ये -2 रह गए। ठीक है जी, 7 से 7 खत्म हो गया, ये 2 सा आ गया, तो सॉल्व करके 0.02 टेस्ला का फील्ड है भाई इनसाइड। अगर एट वन एंड पे निकालना है, ये तो कहां है? इनसाइड फील्ड है भाई, एट वन एंड। इसका आधा होगा एट वन एंड। कितना होता है भाई? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो वो 0.02/2 इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला। ये आंसर आ जाएगा भाई आपका, कोई डाउट उसके अंदर आपको? ये आंसर बन जाएगा आपका, कोई डाउट हो आपको? ये एट वन एंड आ गया है, और ये सॉल्व करके सारा मेरा कहां आ गया है? इनसाइड द सोलेनॉइड आ गया। कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 0.4 मीटर, और जो डायमीटर है वो है 0.6 मीटर। डायमीटर लेंथ से ज्यादा है भाई, देख लो आपके सामने ही है। डायमीटर कितना है? 0.6 मीटर। ये इसकी एक्सिस बन जाएगी, मीन रेडियस होगी 0.3 मीटर। ठीक है, टोटल 1000 टन्स हैं भाई इसके ऊपर, टोटल 1000 टन्स हैं, और 5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है भाई। फील्ड इनसाइड और एट वन एंड बताना है मुझे। तो क्या रूल है? पहले ये चेक करो, क्या जो L बाई आर है वो कितना है? 0.4/3 इज इक्वल टू 1.3। कंपेरेबल है, सोलेनॉइड का फॉर्मूला नहीं चलेगा, सोलेनॉइड का फॉर्मूला नहीं चलेगा। कौन सा फॉर्मूला चलेगा? ये चलेगा। अभी तो किया है, ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग करंट साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अभी तो कहा है ज्योमेट्री के अंदर से निकाल के लाया था उठा के मैं, जब लॉन्ग थी तब ये दोनों π/2 हो गए थे। तो एक तो कह रहा फील्ड कहां कहां निकालना है, सुन लो, ध्यान से सुन लो। एक तो फील्ड कहता है बिल्कुल मुझे मिडल में बताओ, सेंटर में, और एक एट वन एंड। तो जब मिडल में बनाओगे तो दोनों एंगल बराबर बनेंगे भाई। एक तो उसने मेरे लिए हेल्प कर दी मेरी, दोनों एंगल बराबर बनेंगे जब मिडल में बनाओगे तो।
तो लो जी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू 2 साइन ऑफ एल्फा, म्यू नॉट एन आई साइन। अब मेरी जॉब साइन एल्फा निकालना मेरी जॉब है भाई। ये अब देखो ना, ये कितना है पता नहीं मुझे। व्हाट इज साइन अल्फा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। अब ये टोटल 0.4 था, तो ये 0.2, ये भी 0.2, टोटल वही 4 बन गया फिर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 0.3 है तो कोई बात नहीं। तो म्यू नॉट अभी निकाल देंगे सारा कुछ, पहले वैल्यू पुट कर दो, या चलो पुट कर दो साथ साथ। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ n नंबर ऑफ टर्न्स, 1000 टोटल है, पर यूनिट लेंथ होते हैं, तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है बच्चा जी? 0.4 मीटर है, इंटू आई 5 मिलियन मेरे का करंट फ्लो कर रहा है, इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 0.2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा अभी? 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब तो कैलकुलेशन करने हैं ना, मेरे को रूल तो पता लग गया सारा। लो जी कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अब लो जी कैलकुलेशन करते हैं। B इज इक्वल टू, ठीक है जी, जो जो सिंप्लीफाई होता है करते रहते हैं। ये 3 से 3 कट गया, देखो ये 1000 से 3 कट जाएंगे, ठीक है जी। और ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये 4 से 4, कोई बात नहीं। तो चलो 2 स्टेप करूंगा मैं, क्योंकि जल्दबाजी करने में गड़बड़ हो सकती है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, सिंप्लीफाई कर दिया, और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर 0.4 और 0.9, कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, क्योंकि ये 0.04 आएगा, 0.04 प्लस 0.09 सॉल्व करके 0.13 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो, ठीक है। कोई डाउट हो? लो जी, ये बन जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, 4 से 4 कट गया, 10 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 13/100 बनेगा। ये रूट 13/100, 100 का ऊपर चला जाएगा 10, ठीक हो गया। तो ये आ गया पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय रूट 13, राइट बच्चा जी? बस इसको यही छोड़ दो, क्या दिक्कत है? मैंने कौन सा वही यू कैन से कोई गोल्ड मेडल लेना है, बस मैं तो कैलकुलेशन करनी है सारी। अब वो कह रहा है एट वन एंड, अब वन एंड के लिए भी बना देते हैं इसको, वन एंड की फिगर भी बना देते हैं। इसको तो रब कर लें सारे को, देखो एट वन एंड, अब वन एंड की फिगर बना देते हैं। अगर वन एंड पे खड़े हो तो एक एंगल तो 0 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा? ये बनेगा, इसको बीटा मान लो, बीटा मान लो इसको। तो व्हाट इज, ये तो था मिडल के अंदर एट वन एंड, वन एंड के ऊपर वही म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन ऑफ एल्फा और बीटा, सॉरी बीटा मान लिया मैंने, साइन ऑफ बीटा प्लस साइन 0। अब ये बन जाएगा, तो वही 4 पाई इंटू 10⁻⁷, वही 1000 डिवाइडेड बाय 0.4, एक फैक्टर 2 का भी आएगा बच्चा जी, ठीक है जी, इंटू आई 5 इंटू 10⁻³ साइन बीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है अब? 0.4 है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, तो 16, ये 0.5 आ जाएगा सॉल्व करके। चेक कर लो बच्चा जी, ठीक है जी। ये 0.4 से 0.4 कैंसिल हो गए, ठीक है, आराम से बात कर लेते हैं। ये 1000 इस 1000 से खत्म हो गए, ठीक है जी। अच्छा जी, 2 स्टेप कर लेते हैं। तो पहले आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ खत्म हो चुका है, इंटू 5 खत्म हो चुका है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5, नीचे 1 बन जाएगा, तो 20 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ आ जाएगा। ये फील्ड यहां आ गया, ये फील्ड यहां था टेस्ला, कोई डाउट हो? तो मैंने
डोंट टेक इट के नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है तो मेरा फॉर्मूला सोलेनोइड वाला लग जाएगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एल बाई आर की। इफ लेंथ इज वेरी लार्ज, तब अब ये अगर मैं यहां गड़बड़ कर सकता था कि भी मुझे क्या वन एंड पे मैं आता म्यू नॉट एन आई लगा के और सॉल्व कर देता, गड़बड़ हो जाती सारी यहां पर। तो जब मुझे सबसे पहले जब भी सोलेनोइड का फॉर्मूला लगा, इसलिए मैंने पहला मेरिकल किया एल बाई आर आपको कंपेयर करके दिखाया, जब बकायदा मैंने सीधा फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने पहले एल बाई आर कंपेयर किया ताकि आपको एक सेंस इनकलकेट हो जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल बाई आर। चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एक कॉइल है 75 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है बच्चा जी। लेंथ इसकी है 75 सेंटीमीटर। इसके ऊपर मैंने एक कॉइल बाउंड की हुई है, जो कॉइल है वो ट्रिपल लेयर्ड है, पहले एक, वहीं पर दूसरा, वहीं पर तीसरा, तो ऐसे फिर आगे चला मैं, तो ट्रिपल लेयर में कॉइल है और एक के अंदर 350 टर्न है, मींस ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इस लेंथ के अंदर, ठीक हो गया। इसमें से करंट पास करूंगा तो बड़ी क्लियर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ये मुझे निकालना आता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर एक 2 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है, कितना है 2 सेंटीमीटर एक वायर है, ये एक तो सोलेनोइड है, दूसरी वायर है, वायर कितनी है 2 सेंटीमीटर लेंथ की है। इसका जो मास है वायर का वो है 2.2 ग्राम। इसमें से करंट पास कर रहा आई वायर, कितना पास कर रहा है वो 9.8 एम्पियर का करंट अंदर एक वायर रखी उसमें से पास कर रहा है। कहता है मैं इसमें से कितना करंट पास करूं, सोलेनोइड में से कितना पास करूं कि ये वायर यही स्टेशनरी पड़ी रहे, नीचे ना गिरे, ठीक है बच्चा जी। अब यहां एक कंसेप्ट लगेगा, हालांकि वो मुझे पढ़ना आगे जाके है, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल यही करना, यही इस न्यूमेरिकल की यू कैन से इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात यह कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगती है LIP। अब सिर्फ इतनी बात याद रखो, आप ये आई वायर है, बस इतनी बात याद रखो, ये लेंथ वायर की है, ये फोर्स वायर पे लगा, इतनी बात याद रखो आप। अभी मतलब शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी यहां इतनी बात याद कर लो LIP। हालांकि डायरेक्शन की बात भी आएगी, लेकिन वो सब कुछ आगे जाके पढ़ेंगे, बस यहां ये बात याद रखो कि LIP फोर्स लगती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरी वायर है जो 2 पॉइंट, इसका वेट mg नीचे काम कर रहा है। अगर ये जो फोर्स L वायर I वायर और B अगर बराबर हो तो मेरी जो वायर है वो स्टेशनरी हो जाएगी, बस। ये फील्ड कौन सा है, इसका फील्ड है। तो मुझे क्या चाहिए, mg बराबर L वायर I वायर B चाहिए। व्हाट इज B, म्यू नॉट NI होता है, I कौन सा सोलेनोइड वाला है, तो व्हाट इज mg, L वायर I वायर म्यू नॉट NI। मुझे ये I निकालना है, तो व्हाट इज I, mg डिवाइडेड बाय L वायर I वायर म्यू नॉट n, बस। अब देखते हैं मुझे क्या क्या पता है। मुझे मास ऑफ वायर पता है, G 9 बेंड होता है पता है मुझे, I वायर पता है, लेंथ वायर पता है, ये कांस्टेंट है, ये निकालना है n, तो पहले n निकालना है। लो जी, स्मॉल n निकालने जा रहा हूं मैं। 350 इंटू 3 टन कहां है, 0.75 मीटर लेंथ के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, तो n इज इक्वल टू 350 इंटू 3 इंटू 75, ऊपर से 100 कर लो, तो 25 या 75, तो 350 इंटू 4, तो n इज इक्वल टू 1400 टन आ गई बच्चे, ये आ गया ना, बस सब कुछ पता लग गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी, इसको रब कर लें, अब तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, नहीं अभी तो पहले वैल्यूज पुट कर लें। यहां पर I बराबर है मास ऑफ वायर 2.2 ग्राम है, ठीक है जी, तो 10⁻³ ग्राम है ना, क्योंकि इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय L वायर, लेंथ ऑफ वायर 2 सेंटीमीटर,
2 इंटू 10⁻², आई वायर 9.8 एम्पियर, म्यू नॉट 4 पाई, तो इंटू 22/7 ऊपर ले गया मैं साथ साथ, इंटू 10⁻⁻7 नीचे आएगा बच्चा जी, इंटू नंबर ऑफ टन्स 1400। अब मैं इसको रब कर सकता हूँ, कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, चले आगे। अब इसको रब कर सकता हूँ। लो जी, ऊपर देखो, पहले तो ये कटा 9.8 से 9.8 कट जाएगा, जो कटता साथ सीधा काट दो, तो ये बन जाएगा 22 इंटू 10⁻⁴, दिस इज इक्वल टू इंटू 7, 22 10⁻⁴ इंटू 7, नीचे आ जाएगा 2 10⁻², ये 10⁻² मैं किससे खत्म कर रहा हूं बच्चा जी? इस 100 से खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 10⁻⁴ चेक कर लो बच्चा जी, ये 10⁻² मैंने इससे खत्म कर दी, तो ये 2 आ गया नीचे, फिर ये जा चुका ऑलरेडी 4 आ गया, 22 10⁻⁴, ठीक है जी। लो जी, 22 से 22 ये खत्म हो जाएगा, राइट? देख लो आपके सामने है। अब क्या रह जाएगा? स्टेप जान के ज्यादा कर रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है जी। 7 2 14, तो 10⁻³ ऊपर चले जाएंगे 1000, डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 16 आ जाएगा भाई, 16 6 96, 4 बैलेंस बच जाएगा 40, 16 32, 62.5 एम्पियर का करंट पास करना पड़ेगा आपको। चेक कर लो बच्चों जी, मैंने कहा छोटा सा कंसेप्ट अभी आगे जाके पढ़ लूंगा, मुझे न्यूमेरिकल को यही करना था, जस्ट टू शो के अंदर फील्ड की क्या मीनिंग है उस फील्ड का। अभी हम आगे जाके सब कुछ पढ़ेंगे, डायरेक्शन सब कुछ पढ़ेंगे, उस समय क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन अभी मैंने कहा आप LI भी याद कर लो बस, कोई डाउट हो आपको न्यूमेरिकल के अंदर। चलो आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, उसके अंदर 140 टन्स हैं बेटा जी कॉइल की, और करंट फ्लो कर रहा है उसमें से सपोज कर लीजिए 2 एम्पियर का। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एंड एट वन एंड। अब यहां पर उसने मुझे रेडियस नहीं दी और इसको नाम ही सोलेनॉइड दिया है। अब मुझे यहां पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग 140 टर्न्स through which current of 2 ampere is flowing, find magnetic field at the inside the solenoid and at one end। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब वो रेडियस देता है, हालांकि रेडियस किसी फार्मूले में यूज नहीं हो रही है, वो इसलिए देता है कि आप कंपेयर करो कि यहां फार्मूला सोलेनॉइड वाला चलेगा या सर्कुलर कॉइल वाला चलेगा, इसलिए देता है वो आपको। चेक कर लो, कहीं मैंने यूज किए दोनों, पीछे 2-3 न्यूमेरिकल किए, कहीं मेरी रेडियस यूज हो, कहीं रेडियस यूज नहीं होती। जस्ट अब यहां पर उसने नाम ही सोलेनॉइड दे दिया है इसको। अब मैं टेंशन फ्री हूं, उसे पता है कि अगर 1 मीटर लेंथ है, रेडियस बहुत छोटी बना रखी है उसने, मुझे बॉदर नहीं करना, तो बस सीधा है व्हाट इज बी, म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज म्यू नॉट? 4 पाई इंटू 10⁻²। अब ये चांस की बात है, 1 मीटर लेंथ है और 140 टर्न है, तो वो करंट लेंथ भी उतनी ही बन जाएंगी 140। करंट कितना है? 2 एम्पियर का। 4 इंटू 22/7 इंटू 140 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7, ये 20 आ जाएगा सॉल्व करके बेटा जी, ठीक है जी। लो जी, तो ये 88 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻7, 0 4 32 इंटू 10⁻⁻7 और 3.52 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला का फील्ड है भाई, इतने टेस्ला का फील्ड है। अगर एट वन एंड निकालना है, एट वन एंड क्या होता है भाई फील्ड? म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। इसका आधा कर दो बस, कितना बन जाएगा?
2.76, ठीक है, यही बनेगा, आधा करना है बस, 2 1 2 7 2 6 1.76 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? तो आपको जब वो रेडियस आपको मेंशन कर रहा है न्यूमेरिकल में, उसका आपको सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया। चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास टॉरॉइडल सोलेनॉइड है, सर्कुलर शेप में, मतलब के लाइक दिस, राइट बच्चा जी, लाइक दिस, जिसका इनर रेडियस है 17 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस है 18 सेंटीमीटर। R1 कितना है बच्चा जी? इनर 17 सेंटीमीटर और R आउटर कितना है? 18 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहां पर? 3500 हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। करंट फ्लो कर रहा है यहां से 10 एम्पियर का। मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, B बताना है, इनसाइड टॉरॉइड, आउटसाइड टॉरॉइड, इन एम्प्टी स्पेस बिटवीन टॉरॉइड। मतलब एक तो यहां बताना है, बाहर बताना है, अंदर बताना है। व्हाट इज B? μ0 Ni। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? 2πr, रेडियस चाहिए। रेडियस 2 है, रेडियस 2 है। तो अगर ये सिचुएशन हो और रेडियस बड़ी क्लोजली हो एक फैराड है, तो मीन ले लिया करते हैं फिर हम। तो व्हाट इज मीन रेडियस? R मीन। तो R1 प्लस R2 बाई 2, दैट विल बी 17 प्लस 18 बाई 2 इज इक्वल टू 35 बाई 2, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा जी, 17.5। तो वैल्यू पुट करो। व्हाट इज B? μ0 दैट इज 4 पाई इंटू 10 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है भाई? 3500 टर्न्स है। तो पहले इसको स्मॉल n को यहां निकाल लो ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ अपॉन 2πr। ठीक है जी, तो 3500 इंटू 2 इंटू r इज 17.5, तो मीन्स 0.175 मीटर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा सॉल्व करके 0.35। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3500 बाई डिवाइडेड बाई पाई 0.35, ये बन जाएगा 4 टाइम्स 0 बाई पाई। ये नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी भाई, पुट कर लो यहां पर इसको। तो 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई पाई। आई कितना फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर का। पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चा जी, तो ये 10⁵ और तो 0.04 टेस्ला का फील्ड है। चेक कर लो, पाई से पाई कैंसिल, ये 10⁵, 10⁻⁻2 बच गया, तो 4/100 0.04 टेस्ला का फील्ड है। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो? देख लो, मैंने कहा कि जब रेडियस यूज करनी पड़ी तो मेन रेडियस लेनी पड़ेगी, और कोई मेरे पास चारा नहीं है। अब एक और देखते हैं, रेडियस का ही खेल है उसके अंदर भी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगेन एक टोराइडल है, राइट? ये एक टोराइडल है। अब जिसकी इनर रेडियस तो वो तो है बेटा जी 10 सेंटीमीटर और बाहर वाली है 16 सेंटीमीटर। कहता डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं। कहता मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड बताओ कितना होगा। लो जी, देखते हैं क्या होता है। फील्ड तो मुझे एक ही पता है, एक ही होता है, μ0 Ni। व्हाट इज एन? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2πr इंटू आई। अब r की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू वो है। जो छोटे वाली वैल्यू वो क्या देगी? बड़ा फील्ड देगी,
और बड़े वाली छोटा फील्ड। जब कंपैरेबल थी मैंने मीन ले लिया था। लो जी, तो व्हाट इज मैक्सिमम फील्ड, क्या बनेगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स रह गए, बताने रह गए। 1000 नंबर ऑफ टर्न्स है यहां पर और करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। ये चलो 10 एम्पियर कर तो थोड़ा सा आसान हो जाती है कैलकुलेशन करनी हमारे लिए। एन कितनी है भाई, 1000 है, नीचे 2 इंटू पाई, आर कितना काम है ना 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर है और ये 10 है। लो जी, ये बन गई, ये 2 आ गया सॉल्व करके, इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000 इंटू 10 बाय 10⁻⁻1। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻2 बच जाएंगे। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला का फील्ड है भाई। ये तो ड्यू टू इनर कॉइल है, अगर बाहर वाली होती तो वो 0.16 है। कितना बनेगा, बी मिनिमम छोटे वाला, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻this इंटू 1000 बटे 2 पाई इंटू 0.16 इंटू 10, 16 है, ध्यान रखना भाई जरा। तो ये सॉल्व करके बच जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁻2। कोई डाउट हो बच्चा? जैसे यहां था, यहां 1 इंटू 10⁻⁻1 था या 10 इंटू 10⁻⁻2, एक ही बात है वो तो ठीक है जी। तो ये -5 रह जाएंगे और ये -2 रह जाएंगे। तो कितना बच जाएगा बेटा जी? ये जरा देख ले, आराम से बात कर ले जरा। -5 तो -1 रह जाएंगे, सॉरी, तो ये रह जाएगा 2/160 रह जाएगा, ठीक है जी। या ऐसे करें 200/160 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है अभी, बस हो गया 2/160 या 200 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है जी। ये आ जाएगा 5/4, तो ये 1.25 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, ये फील्ड आ जाएगा। तो फील्ड यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगा, क्योंकि आर का गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर आर का गैप ज्यादा हो तो फील्ड, क्योंकि व्हाट इज बी डॉट डीएल है, डीएल 2πr है, वही छोटी बड़ी हो रही है। यहां 2πr कुछ और है, यहां 2πr कुछ और है, बाहर जाके मैंने पहले वाले में मीन लिया था क्योंकि डिफरेंस कम था, मैंने फिर मीन ले लिया था वहां पर। अगर वहां पर भी चाहता तो मैं उसकी मिनिमम मैक्सिमम की बात कर सकता था अगर वो पूछता मेरे से, लेकिन यहां तो गैप ही बहुत ज्यादा आ गया है, तो उसने मुझसे दोनों का डिफरेंस भी पूछ लिया कि मिनिमम फील्ड कितना होगा और मैक्सिमम फील्ड कितना होगा। तो मैंने बच्चों जी आज आपको सोलेनॉइड के क्वेश्चन समझाए हैं और सोलेनॉइड का कंसेप्ट दिया है। सोलेनॉइड कैन बी स्ट्रेट और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए टॉरॉइड, दोनों हो सकती हैं। दोनों को मैंने कोशिश की है कंसेप्चुअली क्लियर करने की, ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।